अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपने मानसरा लारी अड्डा से वायरल होने वाली एक वीडियो देखी होगी जिसमें लारी अड्डे का जो एक वो बदतमीज़ी कर रहा है सवारियों के साथ और दीगर एक और गाड़ी वाले के साथ, और वो मुतालबा कर रहा है कि ये मेरा अड्डा है, मैं आपसे अड्डे की वसूली करूंगा। जबकि दूसरी जानब से वो शख्स जो है गाड़ी ड्राइवर, वो कह रहा है कि मैंने अड्डे से सवारियां नहीं उठाई, मैं बाहर मेन रोड पे हूँ, लिहाजा आप मुझसे ये अड्डे का भत्ता वसूल नहीं कर सकते। तो वो शख्स जो है बड़ी डिटाई के साथ आगे खड़ा हुआ है और उसके बाद जो कोई सवारी अंदर बैठी हुई इस पूरे वारदात को कैप्चर कर रही है, वो वीडियो बना रही है। तो जब उस शख्स की नज़र पड़ती है कैमरे पर, तो वो कैमरा छीनने की कोशिश करता है और मज़ाहमत करता है कि आप हमारे ये जो काले करतूत हैं ये क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली नाअहली तो अड्डे इंतज़ामिया की है और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है, जिसके मातहत के तमाम तर अड्डे हैं। का ये बुनियादी फर्ज बनता है कि यहाँ पर आप जिन लोगों को अड्डे का ठेका देते हैं, वो चाहे TMA के पास हो या TMA ने भी आगे किसी और को दिया हो, बल्दिया के पास हो, दीगर जितने भी ये कंपनियां ठेके लेती हैं या आगे देती हैं, ये फिर इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम को रसवा न किया जाए, अवाम को सहूलियात फराहम की जाए। यहाँ पर जब भी कोई ईद का मौका होता है, इलेक्शन का मौका होता है, या फिर कोई अभी जिस तरह से मुहर्रम की तातीलात हैं शायद, जिसकी वजह से रश शायद ज़्यादा हुआ होगा, तो उस वजह से इन लोगों ने यहाँ से गाड़ियाँ शार्ट कर ली। और यहाँ पर वारदात इनकी ये होती है कि गाड़ियाँ ये अड्डे से शार्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी से लोगों को रसवा भी करते हैं और किराए भी बढ़ा देते हैं, और 3 सवारियों के बजाय टोटो में 4-4 सवारियां बिठाई जाती हैं। तो ये इनका वो तरीका वारदात होता है। उसके बाद जब रूटीन पे आ जाती हैं चीज़ें, तो किराया जो है वो वही रहता है, वो कम नहीं होता, और फिर सवारियां भी कम करने की कोशिश ये नहीं करते। और जब सवारियों की जानब से ये मुतालबा किया जाता है कि 3-3 हर जगह बैठती हैं, आप 4 क्यों बिठा रहे हैं, तो फिर ये किराया थोड़ा और बढ़ा के वापस 3-3 कर देते हैं। तो जब से मैं बालाकोट मानसरा इस रूट पे सफ़र कर रहा हूँ, मैंने हमेशा यही देखा है। और यकीनन हमारा ईदेन पे आना जाना होता है, आगे पीछे जो ऐसे कोई इवेंट्स वगैरह हों तो जाते हैं, तो उनमें इन चीज़ों का बड़ा वसी तजर्बा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और इस अड्डे की इंतज़ामिया और इसकी गुंडागर्दी को भी हमने बखूबी देखा है। फिर अवाम क्या करते हैं, अवाम इस तरह से करते हैं, जब अड्डा शार्ट होता है, अड्डे में गाड़ियों का कई घंटों तक इंतज़ार करते हैं, तो उसके बाद जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मशवरा करते हैं, और चंद लोग मिलकर कोई कैरी डब्बा कर लेते हैं या फिर कोई टैक्सी वगैरह कर लेते हैं। दर्जनों मरतबा मैं खुद ये कर चुका हूँ और दूसरे लोगों को साथ मिलाकर हमने गाड़ी की और वहाँ से बालाकोट की तरफ निकल गए हैं। तो ये होता है इन मानसरा के अड्डा वालों का जो गुंडागर्दी का तरीका। और फिर जो सवारियां अपनी मर्जी से कोई गाड़ी बाहर से कर रही हैं, अड्डे से भी वो बाहर से कर रही हैं, तो वहां से जाकर अड्डे का एहलकार अगर उनसे भत्ता वसूल करने की कोशिश करता है तो ये भी गलत है। देखिए, अड्डे के अंदर जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनसे अड्डे की वसूली ये अड्डे का हक बनता है कानूनी तौर पर भी, लेकिन वहां पर सवारियों को गाड़ी फराहम करना ये भी इंतजामिया का भी काम है और अड्डे के ठेकेदारों का भी काम है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पर मानसरा के लारी अड्डा में आप देखें तो इसका पूरा इंतजाम मेरे ख्याल में TMA के पास है। तो यहाँ पर मानसरा अड्डे में अगर आप ऊपर से बालाकोट वाली साइड से आएँ, यहाँ से जहाँ पर बड़ी वो बसें वगैरह कराची वगैरह वाली लगी होती हैं, तो इस साइड से अगर आप ऊपर जाएं तो यकीन माने इतनी वहाँ पर बदबू होती है कि इंसान बेहोश हो जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह कि यहाँ पर शायद 2 पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके भी जो ड्राइवर तबका है वो अपनी गाड़ियों के टायरों के साथ बैठकर वहाँ पखाना कर देता है, जिसकी वजह से बदबू फैली होती है। जब भी बंदा जाए किसी इवेंट पे, सबसे पहले तो मानसरा के अड्डे की बदबू वेलकम करती है, और उसके बाद जो अड्डे की इंतज़ामिया है वो जिस तरह से आवाम के साथ सलूक करती है, एक तो बदतमीज़ी होती है, लोगों के साथ फैमिलियाँ होती हैं, ये लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, और फिर जिस तरह से कई घंटों तक जलील करते हैं, और अगर सवारियाँ किसी और गाड़ी में बैठ जाएँ तो फिर उसको भी जलील करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को चाहिए कि इस मामले में इंतहाई संजीदगी से सोचे और इसका मुस्तकिल हल निकाले। इस रूट पर कोई पूछने वाला नहीं है, इंतजामिया जो है वो अपने ठेके पे दे देती है और उसके बाद वो ख्वाब गफलत में सोए होते हैं। और फिर इसी अड्डे में आप देखें, फुटपाथों के ऊपर जहाँ पर नीचे गंदी नालियाँ हैं, बदबू है, उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फूड बेचने वाले और कलेजी वो भून कर बेचने वाले वहाँ पर होते हैं, और वहाँ पर लोग बैठ के भी खाते हैं। तो मानसरा लारी अड्डा का जो पूरा एक निज़ाम है, न तो उसमें किसी किस्म की सफाई सुथराई है, और ना ही लोगों को किसी किस्म की अड्डे में जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। और बिलखसूस जो मानसरा के अड्डा में
बालाकोट के रूट की सवारियों के साथ जो उनकी जो तस्लील होती है, उनके साथ जो बुरा सलूक होता है, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और इसका मुस्तकिल हल निकालना होगा। तो तहसील बालाकोट के अवाम को भी इस मामले में सोचना होगा और अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना होगा कि जब हम फैमिलियाँ लेकर यहाँ पर अड्डे पे जलील होते हैं, अड्डे वालों की बातें सुनते हैं और बदतमीजी उनकी बर्दाश्त करते हैं, तो ये आखिर हम कब तक करते रहेंगे। तो इसका मुस्तकिल हल निकलना चाहिए, वरना जो आज सूरत हाल देखी है वीडियो में, हम तो तवील अरसे से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो आते जाते हैं। यकीनन ये सब ने की है, लेकिन बोलने वाले शायद बहुत कम होते हैं। आज भी जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है और जिस तरह से कैरी डब्बे वाले ने आगे से मज़ामत करने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आइंदा भी अपने हक के लिए सबको बोलना चाहिए, खड़ा होना चाहिए।